पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा। ग्राफ में तो तुम लोग का दिल खुश हो जाएगा, ऐसी चीज है। ठीक है, तो बीच में अभी मैं ओरल टेस्ट भी ले लूंगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है। यूनिट्स एंड डायमेंशन से, सिग्निफिकेंट फिगर्स से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे, उन ग्राफ्स की इक्वेशन भी देखेंगे, और उसके बाद एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम वो भी देखेंगे। ये सारी चीजें हम आज देखेंगे, और इंटीग्रेशन वाला भी पार्ट देखेंगे। ठीक है बेटा, तो आज ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। एक मिनट। ठीक है, बाकी दिमाग में क्या रहना चाहिए आपके हमेशा, दिमाग, गुड इवनिंग, दिमाग में हमेशा आपके रहना चाहिए क्या, कि भाई जेई मेंस है, जेई मेंस है, जेई मेंस है, 2026 जेई मेंस है। तो ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। उसके लिए रोज सुबह उठो, सबसे पहले 10 मिनट 5 मिनट याद कर लो कि भैया जेई मेंस देना है, जेई मेंस देना है। ठीक है, अपने आप को डेली डेली मोटिवेट करते रहो, अपने आप को कंसिस्टेंट बनाते रहो, क्वेश्चन करते रहो, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, एक्टिव स्टडी, पैसिव स्टडी। 13 फेब से पेपर है बेटा, हाँ तो तैयारी करो पेपर की अच्छे से जितना हो सकता है। आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम को भी टाइम दो, और इसको तो डेली 1 1.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तो दे ही दो। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 6। ग्राफ देखेंगे, 11th फिजिक्स जेई का सिलेबस कवर कर रहे हैं, और आज की तारीख है 3/1/2025। आदत हमारी छूट गई 24 बोलने की, अब नई आदत 25। अच्छा जी, तो ग्राफ पढ़ेंगे हम, उसके बाद वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, और रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ेंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन 1D और रिलेटिव मोशन में हम बात करें तो कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये आपके क्वेश्चंस इतने दिख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आए हैं 1 2 1 2 2 24 23 22 21 20 में। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, कौन बताएगा मुझे, कार्तिक? फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, हाँ बताओ, कोई भी बता दो, अनीशा आप बता दो, रजविंदर बता दो, कोई बता दो। U plus A by 2 into with 2n minus 1. हाँ, s इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। वेरी गुड। अब उसके बाद मुझे आप रिलेशन बता दो, पोजीशन के लिए जो इक्वेशन थी वो बता सकते हो क्या मुझे आप? X minus x naught वेरी गुड। is equal to U हाँ, half A नहीं बेटा, 2n पोजीशन की minus जो into इक्वेशन थी वो 2n. सिंपल यही थी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये इक्वेशन थी पोजीशन के लिए, ये आपको मैंने लास्ट क्लास से पढ़ा है। हो सकता है मेरा क्वेश्चन क्लियर ना हो, बट आपके लिए अगर आपसे पूछा जाए पोजीशन के लिए क्या इक्वेशन है तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या जो आपने बोला था x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बात समझ आई क्या? Yes, sir. चलो, अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, फाइनल वेलोसिटी दिया हो, टाइम इंटरवल t दिया हो, और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x दिया हो, तो इन चारों में क्या रिलेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा? जल्दी बताइए, आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं ना मैं ये आपको ये वाला स्लाइड नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? बताओ मुझे, ये स्लाइड पढ़ा चुका हूं ना मैं? ये स्लाइड आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? So V is equal to U plus AT वाला फॉर्मूला. ये स्लाइड आप लोगों को क्लास में मैंने पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला तो है, लेकिन मैंने वो पूछा नहीं है। ठीक है, नहीं बेटा, हाँ 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 हाँ, वो भी सही है, सही है, आपने सही बताया। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a, एक्स की जगह डेल्टा एक्स डाल देंगे। ठीक है, ये भी सही बताया है, लेकिन इस पे एक और फॉर्मूला बताया था, कोई मुझे बता सकता है क्या? एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट ही होता है, तो एस बोलो चाहे डेल्टा एक्स बोलो, कोई मुझे बता सकता है क्या एक और फॉर्मूला था इसमें एवरेज वेलोसिटी यूज करते थे हम? तुम लोगों को नहीं पढ़ाया है क्या? तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो? देखना पड़ेगा क्या मैंने क्या पढ़ाया है आप लोग को, पढ़ाया तो था मैंने, जल्दी बता दो भाई।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ओ अच्छा, मैं कंप्लीट नहीं पढ़ाया था, मैं नहीं पढ़ाया है, मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो बताओ ना एटलीस्ट कि सर नहीं पढ़ा है। तो इसका फॉर्मूला अभी के लिए तो मैं बता देता हूं कि ये जैसे आपने पढ़ा है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ भी लगे। लेकिन कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी, कौन सा वाला ले? एक को लेंगे तो दूसरे के साथ गलत हो जाएगा, दूसरे को लेंगे तो पहले के साथ गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, u प्लस वी अपॉन टू कर देंगे, इंटू डेल्टा टी कर देंगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाए। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स, ये भी आपका फॉर्मूला है। और यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल नहीं लिया है ना मैंने, टी लिखा है, तो टी टाइम इंटरवल हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बात बता दी थी। यहाँ तक बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को कि नहीं समझ आई? यस सर। हाँ, अगर समझ में आ गई तो अब आप मुझे बताओ कि आप मुझे ये बताओ, पुराना कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं कि अगर मोशन इन 1D होगा, अगर मोशन इन 1D होगा, वन डायमेंशनल मोशन हो, तो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैसे लिखूं मैं? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखूं? v इज इक्वल टू u प्लस at। u प्लस एटी होगा। मोशन इन 1D पढ़ा रखा है ना मैंने आपको, ये मोशन इन 1D तो पढ़ा रखा है। ग्रेविटेशन, सॉरी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ की। ये पढ़ाया क्या मैंने? अच्छा अभी ये भी नहीं पढ़ाया मैंने, चलो आई एम सॉरी। सब बिना पढ़ाए वाला पूछ रहा हूँ तो गड़बड़ तो हो गई, चलो आई एम सॉरी। चलो, मोशन इन 1D इन ग्रेविटी अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, तो उससे भी मैं अभी सवाल आपसे नहीं पूछ सकता हूँ। बाकी जहां तक आप लोगों ने बताया बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। चलो एक और सवाल मुझे आप बता दो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा, इफ a इज इक्वल्स टू c, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब पाथ कैसा होगा, कैसा हो सकता है? क्या जरूरी है कि पाथ मस्ट बी स्ट्रेट, जो पाथ हो वो हमेशा स्ट्रेट हो, ऐसा जरूरी है क्या? पैराबोला भी हो सकता है। पैराबोला भी हो सकता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शाबाश। अच्छा जी, अब आपको ये को एक रिकॉल टेस्ट देना है। रिकॉल टेस्ट में क्या बोला गया है, एक बॉडी मूव कर रही है फ्रिक्शनलेस प्लेन पर, और एसएन वो डिस्टेंस है जब वो मूव करती है n-1 और n के टाइम के बीच में। एक टाइम है n-1 और एक टाइम है n। क्या है ये लिखने का तरीका होता है, अगर ये 5 है तो 5 से 1 कम कर दो 4, तो 4 से 5 सेकंड के बीच में कवर कर रही है। और Sn-1 ये भी एक डिस्टेंस है, लेकिन वो n-2 और n-3 की बात कर रहा है, n-2 और n-3 की बात कर रहा है। यानी कि अगर ये 6 होगा, अगर n की वैल्यू 6 होगी तो ये 5 हो गया, और n की वैल्यू 6 होगी तो ये 4 हो गया। कुछ और ले लेते हैं, n की वैल्यू अगर ये 4 हुई तो ये 3 हो जाएगा, और n की वैल्यू अगर 4 हुई तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो 4 से 5 और 2 से 3 सेकंड के बीच, 4 से 5 सेकंड के बीच और 2 से 3 सेकंड के बीच जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसका रेशियो आपको निकालना है। तो 4 से 5, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 4 से 5 सेकंड के बीच, बिटवीन 4 से 5 सेकंड के बीच, बिटवीन अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो उस डिस्टेंस का नाम दिया उन्होंने एसएन। उस डिस्टेंस का उन्होंने क्या नाम दिया है, एसएन। और उसके बाद बोला n इज इक्वल टू n-1 और n-2 के बीच, यानी कि कह सकते हो 3 से 4 बोल सकते हो कि 3 से 4 ले लो। आप इसको ले लो 5, n की वैल्यू 5 ले लोगे तो ये 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 5 ले लोगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 से 4 सेकंड के बीच जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसको इन्होंने नाम दे दिया Sn-1। और आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, किसका, Sn-1 वाले का और Sn वाले का रेशियो निकाल करके बताना है। ये क्वेश्चन सभी बात बच्चों को समझ में आया कि मैं फिर से इन सारे क्वेश्चंस को समझाऊं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? सर रिपीट करा दो एक बार फिर। हाँ बेटा शिवम, देखो देखो शिवम, आपको मैं nth डिस्टेंस की बात बता रहा हूँ। nth डिस्टेंस मैंने लास्ट क्लास में समझा रखा था कि अगर कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो ये 1 सेकंड हो गया, ये 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड हो गया, है ना। हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ऐसे ये 1 सेकंड हो गया, यहाँ से यहाँ ये 0 t इज इक्वल टू 0 है, ये 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया, और ये दूसरा सेकंड हो गया, और ये तीसरा सेकंड हो गया, ठीक है। ऐसे चौथा सेकंड हो गया,
और ये 5वां सेकंड हो गया, और ये 6वां सेकंड हो गया, और ये 7वां सेकंड हो गया, और ये 8वां सेकंड हो गया, और ये 9वां सेकंड हो गया, और ये 10वां सेकंड हो गया। यहाँ तक बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ ठीक है, इस तरीके से Yes, कोई एक sir. बॉडी मोशन कर रही है। ठीक है, अब इन्होंने बोला n-1 और n-1 और n के बीच का जो वो है डिस्टेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, गुड इवनिंग, v इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। ठीक है, वो दूसरे पार्ट। अब n की वैल्यू भी साथ में दे रखी है कि आपको ये रेशियो निकालना है, और रेशियो दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में इतना है, और n की वैल्यू 10 ले लेना है। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 10 डालूंगा तो यहाँ पर टाइम कितना बन जाएगा? 10 - 1 9। तो आपको टाइम डिस्टेंस निकालना है किस किस सेकंड के बीच? 9 से 10 सेकंड के बीच। और 9 से 10 सेकंड के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या वो ये वाली ग्रीन वाली मार्कर यही तो डिस्टेंस होगी? Yes, sir. अच्छा, ये सारा जो डिस्टेंसेस है, ये वाला सब इक्वल है कि ये अनइक्वल है? Equal. नहीं बेटा, देखो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखी है तो वो कब मूव करेगी? जब आप उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगाओगे। जब एक्सेलरेशन लगाओगे तो उसकी स्पीड शुरू में 0 थी, एक्सेलरेशन लगाने के बाद उसकी स्पीड 0 से बढ़कर के 1 हो गई। ठीक है, बात समझ आई क्या यहां तक? Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो वो कभी अपने आप नहीं चल सकती जब तक आप उस पर एक्सेलरेशन नहीं लगाओगे। एक्सेलरेशन जब आप उसके ऊपर लगाओगे तो उसकी स्पीड 0 से बढ़ करके इंक्रीज होगी, और जब स्पीड इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ तक करेक्ट है क्या बात? मैंने सही बोला क्या कि नहीं? समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ, जैसे कि ये माउस रखा हुआ है, अभी कभी जिंदगी में नहीं चल सकता जब तक मैं इसको एक्सेलरेशन नहीं दूंगा। एक्सेलरेशन दूंगा तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, 0 से 1 या 2 या 3 हो जाएगी। तो अब बताओ, यहाँ पर बॉडी शुरू में रेस्ट में रखी थी और इस पर हमने क्या लगाया? एक्सेलरेशन लगाया। जब हमने इस पर एक्सेलरेशन लगाया तो इसकी स्पीड 0 से बढ़ करके कुछ ना कुछ तो इंक्रीज हो गई होगी। लेट से इसकी स्पीड हो गई है v1 हो गई। बात समझ आई क्या यहाँ तक? यहाँ तक नहीं समझ में आया तो बताओ आप। चलो, कार्तिक समझ गए। अच्छा, अब अगर x की वैल्यू 19 निकाल दिया कार्तिक ने, बहुत अच्छी बात। ठीक है बेटा, लेकिन बाकी लोग तो देखो ना क्या बात कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मोशन हुआ है उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है कि एक्सेलरेशन नहीं इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व। हाँ, अगर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है तो हर सेकंड इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा? अनइक्वल सर। अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। इससे पता चला कि जितनी भी ये ग्रीन लाइंस बनाई हैं ये इक्वल नहीं है, हर सेकंड अलग अलग डिस्टेंस करेगा। क्योंकि अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता तो वो किस टाइप का मोशन होता? यूनिफॉर्म मोशन होता कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन में Uniform. वेलोसिटी क्या होती है? फिक्स होती है कि नॉट फिक्स होती है? फिक्स। अब वेलोसिटी अगर फिक्स होगी तो एक्सेलरेशन रहेगा कि एक्सेलरेशन 0 होगा? सर 0 होगा। लेकिन हमने देखा एक्सेलरेशन तो 0 हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि बॉडी शुरू में किस में थी? रेस्ट में थी, और रेस्ट से मोशन में लाने का मतलब एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है। बात समझ आई क्या आप लोगों को? यस सर। ये चीजें आपको खुद से समझनी थी। तो यहाँ पर जितनी भी ग्रीन लाइंस बनाई इक्वल है कि अनइक्वल डिस्टेंसेज है? सर इक्वल। अनइक्वल डिस्टेंसेज है। अब यहाँ पे आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि इस सेकंड से इस सेकंड के बीच की डिस्टेंस निकालना है, 9 सेकंड से 10 सेकंड के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला बताया था क्या मैंने कि इस सेकंड से इस सेकंड के बीच, जिसका दूसरा नाम था nth सेकंड। nth सेकंड वाला बताया था कॉन्सेप्ट कि नहीं आप लोगों को कि nth सेकंड में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? नहीं बताया था क्या? nth सेकंड तो सर एक बार बताया। रिपीट कर दो। nth सेकंड वाला, मैं लास्ट क्लास में प्रेजेंट भी नहीं था। अच्छा, बाकी लोग तो प्रेजेंट थे ना भाई? nth सेकंड वाला अभी तो बताया आपने फॉर्मूला, रिकॉल में आपने अभी तो बताया है कि nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करने का फॉर्मूला ये क्या है? फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड में डिस्टेंस कवर करने का फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना हुआ अभी तो आप लोगों ने बताया है। क्या है nth सेकंड में डिस्टेंस कवर करने का फॉर्मूला? मैंने तो मार्क भी कर दिया, अब तो बोलो आप लोग। U plus half equal A. to u plus 1/2a and 2n into 2n minus प्लस हाफ है 2n। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि 9 से 10 सेकंड के बीच निकालो या 7 से 8 सेकंड के बीच की डिस्टेंस निकालो, इसी को तो बोलते हैं nth सेकंड में डिस्टेंस कवर करना। इसी को क्या बोलते हैं बेटा?
nth nth सेकंड में डिस्टेंस कवर करना वेरी है। गुड बेटा महक, वेरी गुड बेटा। चलो अब nth सेकंड में डिस्टेंस कवर करना, ठीक है, nth सेकंड में डिस्टेंस कवर करना आपको। अच्छा यहाँ पे n-1 लिखा है और n की वैल्यू 10 लिखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टाइम? 9 9। और यहाँ पे n-2 second. करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 सेकंड 8। यानी 8 से 9 ये टाइम, ये डिस्टेंस बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस s-1 है वो कब चली गई है? 8 से 9 सेकंड के बीच, बिटवीन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से आप लोग पढ़ लेना। तो ये वो वाली डिस्टेंस है जिसके बारे में बात कर रहा है। और इस डिस्टेंस का क्या नाम दिया है? जो 8 से 9 सेकंड के बीच चली गई डिस्टेंस, उसका क्या नाम दिया उन्होंने? Sn minus SN 1. Sn-1। और जो 9 से 10 सेकंड के बीच डिस्टेंस चली है उसका क्या नाम दिया इन्होंने? SN Sn। हाँ, तो ये इन दोनों का आपको रेशियो निकाल, Sn-1 और Sn का रेशियो निकाल करके किसके इक्वल रख देना है भाई? 1 - 2/x के इक्वल रख देना है। करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट सर। चलो हाँ बेटा, चलो अब हम बात करेंगे Sn। Sn के लिए फॉर्मूला क्या था? nth डिस्टेंस में निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? जल्दी से बोलो। u plus 1/2a 2n-1 हाफ a 2n-1। अब लेकिन दूसरा था Sn-1, दूसरा वाला क्या था? Sn-1। करेक्ट? तो u तो वही रहेगा, प्लस तो वही रहेगा, हाफ तो वही रहेगा, a तो वही रहेगा, ब्रैकेट तो वही रहेगा, 2 तो वही रहेगा। लेकिन अब n की जगह क्या रखूं मैं? n रखूं कि n-1 रखूं? n-1 हाँ, जो यहाँ पे लिखा रहेगा वही लिखना पड़ेगा आपको, n-1। फिर फॉर्मूले का माइनस वही रहेगा, फिर फॉर्मूले का 1 वही रहेगा, फिर फॉर्मूले का ब्रैकेट वही रहेगा। अब थोड़ा सा ओपन करके सॉल्व कर लो। u प्लस हाफ a, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2n माइनस 2 माइनस 1। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बॉडी की? 0। तो u 0 है तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा हाफ a 2n-1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0. 0। तो बचेगा हाफ a। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2n ही रहेगा, -2 -1 मिलके कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। क्या मुझे Sn की वैल्यू और Sn-1 की वैल्यू मिल गई क्या? यस सर। तो अब हमें क्या करना होगा? इन दोनों का ऐड जोड़ दूं क्या? इन दोनों को क्या करना होगा? सर रेशियो लेना होगा। रेशियो Sn-1 को ऊपर, Sn को नीचे रखोगे। हाँ बेटा, Sn-1 को ऊपर और Sn को नीचे रख के रेशियो लेना है। तो Sn-1 आपका निकला है हाफ a 2n-3 और Sn आपका निकला है हाफ a 2n-1। क्या कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से? हाफ ए हाफ ए कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास? 2n-3/2n-1। क्या ये रेशियो की वैल्यू दे रखी थी क्या? Sn-1 और Sn के रेशियो की वैल्यू दे रखी थी क्या हमें? सर क्या दे रखी है वैल्यू? 1 - 2/x। तो इसको हम इक्वल रख देते हैं 1 - 2/x के। तो 2n-3/2n-1 जो हो जाएगा वो 1 - 2/x। n की वैल्यू दे रखी थी क्या हमको? सर 10 थी। 10 थी। n की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10। आप पढ़ लो, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है n की वैल्यू 10 है। तो मैं n की वैल्यू 10 डालूंगा, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 17। इसमें डालूंगा, सॉल्व करूंगा तो कितना बन जाएगा? 19। करेक्ट है क्या? Yes, sir. 1 - 2/x। अब ये -2/x को उठा के पूरा उधर भेज दे रहा हूँ, 17/19 को पूरा उठा के इधर भेज दे रहा हूँ। तो -2 उधर x जाएगा तो प्लस बन जाएगा, 1 तो वही रहेगा, 17/9 इधर 19 इधर आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। ये तो अब मैं नहीं बता रहा कि ये कैसे हुआ, ये तो भैया मैथ्स का पार्ट है, आप तो करते आ रहे हो। इसको सॉल्व कर, कैलकुलेशन का तरीका, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2/19। करेक्ट है? Yes, sir. तो ऊपर से 2, ये 2/x इज इक्वल्स टू 2/19 हुआ। उधर से न्यूमरेटर से 2, इधर न्यूमरेटर से 2 कट गया। ठीक है, 19। अच्छा, क्या बचा? 1/x बचा। यहाँ कट गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ कट गया तो क्या बचेगा? 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाला कट रहा है। जब मल्टीप्लीकेशन वाला कटता है तो 1 बचता है, और जब प्लस माइनस वाला कटता है तो 0 बचता है। 19 उधर जाएगा तो 19 1 19, x उधर जाएगा तो x 1 x। x की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ गई भाई? 19. ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पा रहे थे बेटा, तुम लोग करोगे तब तो बात समझ आएगी। फिर से समझाऊं? आ गई सर. किसको नहीं समझ में आई भाई? जतिन प्रीत को समझ में आ गई, कार्तिक को, सभी लोग को समझ। हाँ हाँ, वेरी गुड। देखो कार्तिक तो खटाखट इक्वेशन लिख भी रहा है, तुम लोग क्यों नहीं लिख रहे हो? चलो अब सभी लिखना। एक बार फिर से समझा दूं, जल्दी बोलो, आवाज कट रही तुम्हारे रजविंदर। देखो,
अब इस क्वेश्चन में क्या, चलो बताओ कार्तिक कैसे कैसे करना है। सर मैंने अलग मेथड से करा है। अलग मेथड बता दो भाई, हम भी सीख लेंगे, बताइए। अच्छा चलो मैं आसानी वाला बता देता हूँ, चलो जल्दी से मैं बता देता हूँ। इन्होंने बोला है बेटा कि 9 से 10 सेकंड के बीच n-1 यानी कि एक कम है और n, तो 9 से 10 तो यहाँ पे समझने के लिए मैंने वैल्यू दे दी, लेकिन तुमको खुद समझना चाहिए कि एक कम सेकंड और एक उससे ज्यादा सेकंड के बीच बात की जा रही है। ठीक है, कोई भी सेकंड होगा, 4 से 5 की बात की जा रही है, या 2 से 3 की बात की जा रही है, या 6 से 7 की बीच की बात की जा रही है। ये आपको खुद से इस n-1 और n को देख के समझ जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि n-1 और n के बीच यानी 9 से 10 सेकंड के बीच, और लास्ट क्लास में मैंने आपको यही पढ़ाया था कि एक सेकंड से इस सेकंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ns सेकंड कहते हैं, और इसको लिखने का तरीका SN है, और उसका फॉर्मूला u + ½ a 2n-1, अभी मैंने पीछे रिकॉल में पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया n-2 और n-1 के बीच जो डिस्टेंस ट्रैवल की है उसको उन्होंने नाम दिया है SN-1, तो उस डिस्टेंस का नाम क्या है, SN-1। तो ये जो डिस्टेंस है n-2 और n-1 के बीच, n-2 मतलब 8 हो गया और n-1 मतलब 9 हो गया। कैसे, n की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये 8 हो गया, n की वैल्यू 10 रखेंगे तो 9 हो गया। तो 8 से 9 सेकंड के बीच की जो डिस्टेंस हुई, इसी को तो हम nth डिस्टेंस बोलते हैं, nth टाइम में डिस्टेंस बोलते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया। तो यहाँ पे भी ये nth टाइम यानी कि ये 10वां सेकंड बोलेंगे कि ये 10th सेकंड में कवर की हुई डिस्टेंस, और इसको बोलेंगे 9वां सेकंड। आगे वाले की बात करते हैं, पीछे वाले की बात नहीं। 9वें सेकंड में डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, कितना, SN-1 कवर किया, जैसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला था। 10वें सेकंड में इन्होंने डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना, SN डिस्टेंस कवर कर लिया, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला था। यहां तक क्या बात समझ में नहीं आई, पूछो बेटा। महक, देखो शर्माना नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, पूछना है, क्योंकि आप अगर ये सब नहीं कर पाओगे तो फिर आगे कैसे करोगे। तो यहाँ पे क्लियर करना बहुत जरूरी है कि क्या है। तुम इससे पहले वाली क्लास की थी क्या महक? नो सर। नो तो जब नहीं किया तो बेटा ऐसे कैसे करेगा, तुमको क्लास रिकॉर्डिंग देखो तब समझ में आएगा। चलो, तो ये जो डिस्टेंस nth डिस्टेंस में ट्रैवल किया गया वो डिस्टेंस SN हो गई, और ये n-1 टाइम में जो ट्रैवल किया गया है n-1 जो डिस्टेंस दिया इन्होंने 8 से 9 के बीच वाली डिस्टेंस दिया, उसका नाम SN-1 दिया। तो SN निकालने का तरीका, nth डिस्टेंस में निकालने का तरीका मैंने लिख दिया, u + ½ a 2n-1, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लिख दिया ½ a 2n-1, और SN-1 निकालने का तरीका u + ½ a 2n-1 लिख दिया, और n की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है, n-1 दे रखा है, डाल करके सॉल्व कर लिया, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो आ गया ½ a 2n-3। इन दोनों का रेशियो लिया था क्वेश्चन में, मैंने रेशियो ले लिया क्वेश्चन में। अब उसके बाद जब रेशियो लेने के बाद हमने क्या किया, सॉल्व किया, 2n-3 और 2n-1 हो गया, n की वैल्यू 10 डाल दिया, सॉल्व किया तो 17/19 आ गया। और ये जो पूरी वैल्यू दे रखा था, रेशियो दे रखा था, वो 1 - 2/x के इक्वल दे रखा था, तो हमने 1 - 2/x के इक्वल रख दिया। उसको कैरी ऑन करते गए और इधर सॉल्व करते गए, तो 17/19 = 1 - 2/x। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो अलजेब्रा है। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 19 आ गई। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि n डिस्टेंस में nth टाइम में यानी कि चौथे सेकंड में या 5वें सेकंड में या 6वें सेकंड में डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करते हैं, ये बात आपको समझाई। ठीक है, अब आप लोग क्लास लेट, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी नहीं है। हाँ, FN = ½ a 2n-1, हाँ ठीक है, बिल्कुल, अरे बेटा सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। तुमने पहले फॉर्म वैल्यू रख दी, मैंने बाद में वैल्यू रखी, बिल्कुल सही करते। ठीक है, तो विंटर कैंप के लिए गए हुए थे। हाँ बेटा, तो आपको वो करना पड़ेगा कवर। ठीक है, आज आए हो क्या आप लोग क्लास करने? यस सर। इससे पहले वाली क्लास क्यों नहीं की, वो तो विंटर कैंप के बाद की थी। सर हम 31 को आए थे, है ना, 31 को आए थे। अच्छा, तो ये क्लास 31 को थोड़ी हुई है, ये तो क्लास 1 जनवरी को हुई है, ज्यादा मुझे याद हो रहा। सर 1 2 जनवरी को हुई है। ये 31 के बाद, जो पीछे वाली जो क्लास थी ना, वो 31 के बाद थी, तो उसमें तुम थे कि नहीं थे आप लोग? नहीं। तो वो होना चाहिए था ना आपको भी, ऐसे कैसे होगा। चलो, आप पूरा देखो रिकॉर्डिंग देख करके मॉड्यूल, और ये मॉड्यूल कह रहा हूँ, क्लास नोट्स देख करके उसको अपने बैकलॉग्स को क्लियर करो, जितना हो सके बैकलॉग अपने क्लियर कर लो। कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर ऐसा हुआ है, हम छूट गया। हमने कहा बेटा बैकलॉग क्लियर करो, अपना बैकलॉग धीरे धीरे क्लियर करते रहो, बट सिर्फ बैकलॉग पे मत चलो। अभी जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो आप। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ समझाया था, यहाँ तक सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि ऐसा चल रहा है कि फिजिक्स तो बड़ा मुश्किल है और बहुत डिफिकल्ट है और हमको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं सर।
न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं हमसे, ना कॉन्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, देखो कार्तिक ने तो कर लिए, बाकी लोग नहीं कर पाए, तो कमी नहीं है किसी की, कोई इशू नहीं है कि हमारे अंदर कमी है, सब कर सकते हैं। 13 अप्रैल से पेपर है, मुझे डर लग रहा है। डर वरने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया है और इसी तरीके से इस स्पिरिट को अप्रोच कर लेके चलोगे, सब क्लियर कर लोगे। पेपर के टाइम में गैप भी मिलेगा? स्कूल का मैं कैसे बता दूं बेटा, मुझे क्या पता। सर स्कूल का नहीं है, नहीं अपने सर, जो क्लासेस का चलती है। गैप। अब ये नहीं पता मुझे बेटा, ये कोऑर्डिनेटर से पूछ। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, हम ग्राफ पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने कल लास्ट क्लास में ये पढ़ा दिया था आपको कि कैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूं, एक ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू कर रहा है जो कि टाइम t इक्वल्स टू 0, जब मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया, अपना टाइमर ऑन किया, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 स्टार्ट हो गया यहाँ से। उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी शुरू में u थी और एक्सेलरेशन उस पर a लग रहा था और उसकी पोजीशन 0 थी। ठीक है, फिर जब मैंने अपना टाइमर ऑन किया, ऑफ किया, टाइम t ऑब्जर्वेशन अपना ऑफ किया, तो उसकी वेलोसिटी v हो गई और उसकी पोजीशन कितनी हो गई, x हो गई। तो शुरू में वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो वो वेलोसिटी v आप कैसे निकालोगे, u प्लस at से निकालो। यहां पर मैंने आपको समझाया कि जब मैंने अपना टाइमर t इक्वल टू 0 ऑन किया, तब बॉडी की वेलोसिटी u थी और उस पर एक्सेलरेशन a लग रहा था और उसकी पोजीशन 0 नहीं थी, उसकी पोजीशन कितनी थी यहाँ पर, x0 थी। यहाँ पर वो 0 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी पोजीशन x0 है। और जब मैंने टाइमर ऑफ किया, टाइम t हुआ, तो वेलोसिटी v हो गई और पोजीशन कितनी हो गई उसकी, x। हाँ, तो x0 से x तक की जो लंबाई है, जो डिस्टेंस है, वही क्या कहलाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपको पता है। हाँ, लेकिन एक और बात, पोजीशन का बात करें तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन x इज इक्वल्स टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम पोजीशन के टर्म्स में फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है कि आपने लिखा कि भैया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल फाइनल। जब मैंने टाइमर अपना ऑफ किया तो उसकी पोजीशन क्या थी फाइनल, x। और माइनस को माइनस लिख दो, और इनिशियल पोजीशन जब मैंने टाइमर ऑन किया तो पोजीशन क्या थी उसकी, x0। तो डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट की जगह x माइनस x0 लिख दो और ut प्लस हाफ at स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। अब ये माइनस x0 उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पोजीशन के टर्म्स में आपका फॉर्मूला आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आपने फॉर्मूला पहले से पढ़ रखा है। यहां तक सभी स्टूडेंट्स को बात समझ आई कि फिर से समझाऊं? गिव मी अ रिएक्शन एटलीस्ट, किस नहीं समझ में आया डाउन सिंबल, अप सिंबल, है ना, बोला करो। तुम लोग तो अभी भी शर्मा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि क्या शर्माया, मैं मत करो यार, तुम लोग ओपन होके बोला करो। चलो, अब उसके बाद यहाँ पे तीसरा केस है कि जब मैंने अपना टाइमर ऑन किया t इक्वल्स टू 0, तब बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन a लग रहा था, पोजीशन x0 थी। और जब मैंने टाइमर ऑफ किया तो वेलोसिटी v हो गई और फाइनल पोजीशन x है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ उसने कवर किया है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा x से भी दिखाते हैं। तब जो आपकी फाइनल वेलोसिटी v है वो v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, जो आपने पहले पढ़ रखा है। h की जगह डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट ही है, उसको दिखाने का दूसरा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे बात करूं, जब मैंने टाइमर ऑन किया तो इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a लग रहा, वही सेम चीज, पोजीशन x0 वही सेम चीज, जब मैंने टाइमर ऑफ किया वही सेम चीज, और जो फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो गई वही सेम चीज, और यहाँ x0 से लेके x तक जब वो गया तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x हो गया। अब यहाँ पे जो मैं रिकॉल टेस्ट में नहीं तो रिकॉल कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा था कि डेल्टा एक्स ये क्या है, पोजीशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी कर दिया मैंने। तो u प्लस वी इंटू टी एक्चुअल में है कुछ नहीं, एवरेज वेलोसिटी है बेटा। तो जैसे आपने पीछे पढ़ रखा था ना बेटा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? क्वेश्चन करवाए ना मैंने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको। यस सर। तो एकदम उसी तरीके से यहाँ पे होगा। वहां क्या था भैया, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, वहां तो एक ही स्पीड होती थी तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन यहां पे अब मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम या टाइम इंटरवल, सेम चीज लिखूंगा मैं। करेक्ट कि इनकरेक्ट? यस सर।
लेकिन यहाँ पे तुम बताओ, मेरे पास तो दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी u है और एक फाइनल वेलोसिटी v है, तो मैं कौन सी वेलोसिटी लूं? एवरेज वेलोसिटी। हाँ, तो इन इनिशियल वेलोसिटी और इस फाइनल वेलोसिटी का हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो जो हमारा डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, v एवरेज avg इनटू टाइम इंटरवल t हो जाएगा। और v एवरेज निकालने का तरीका क्या है बेटा? v एवरेज निकालने का तरीका, वेरी गुड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ना वो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है ही, लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता ही ना हो, डिस्प्लेसमेंट ही तो निकाल रहे हो आप बेटा यहाँ पे, और आपको पता ही ना हो, लेकिन Sir, आपको 2v1 इनिशियल v2 वाला। वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता हो, तब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सर वो 2v1 v2 वाला जो आपने बताया था। 2v1 v2 वाला वो तो एवरेज जो आया था वो एवरेज उसमें था, एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले पढ़े थे वो वहां पे लगा था, वो एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला था वो वहां पढ़ा था हमने। यहाँ पे मैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। एक बच्चे ने बहुत अच्छा बताया कि तुम लोग नए आए हो क्या क्लास में? कौन जो सवाल पूछ रहा है वो आप नए हो क्या? कौन किसने सवाल पूछा? थोड़ा मैं तो कंफ्यूजन पूरी क्लियर कर रखा हूँ, ऐसे क्लास नहीं चल पाएगी। किसने सवाल पूछा था बेटा? डांट नहीं रहा, बस पूछ रहा हूँ। 2v1 v2 वाली बात किसने कही? सर वो तो मैंने कही थी। तो आप पहले क्लास में पढ़ते आ रहे हो ना आकाश, कि आप सर पर मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, वो तो मैं बता रहा था, पूछ रहा था अच्छा वैसे। अच्छा 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 बेटा, तो ऐसा है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी, और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूँ तो उसका फॉर्मूला अलग होगा एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से। आपने जो आपको जो पीछे पढ़ाया था, मैंने पीछे क्या पढ़ाया था आपको, सब यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे पढ़ाया था, दो केसेस पढ़ाए थे मैंने आपको, ठीक है बेटा? एक केस 1 पढ़ाया था और एक यहाँ पे केस 2 पढ़ाया था। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड पढ़ा था, करेक्ट? यस सर। और यहाँ पे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी। तो एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट? लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? यहाँ पे मैं तो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कैसे एवरेज वेलोसिटी निकाल लूंगा? बात समझ आ रही है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रही है? यस सर। हाँ यस। चलो, नहीं समझ आई तो पूछो ना कि सर ऐसे कैसे, तुम लोग शर्मा क्यों रहे हो यार? चलो, अब अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आपको यहाँ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था, वो क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम था। वो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पता ही नहीं है। जब हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता होगा तब आप कैसे निकालोगे, आप कैसे तब निकालोगे एवरेज वेलोसिटी? और आपको क्या दे रखा है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, तो आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? u प्लस v बाई 2 कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। बात समझ आई क्या कि फिर से समझाऊं? सर समझ में आ गई। हाँ, अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो। हाँ, अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, करेक्ट? बात समझ आई? यस सर। नहीं समझ आई तो बोलो भाई, तुम लोग शर्माओ नहीं। ये मेरा बैच ऐसे कैसे होता जा रहा है? शुरू में इतनी एनर्जी थी, सारी एनर्जी कहाँ चली गई तुम लोगों की? नहीं समझ में आ रही चीजें तो पूछो, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो कहो, तो फिर से शुरू से यूनिट एंड डायमेंशन शुरू कर दूंगा मैं, नहीं समझ में आएगी तो। चलो, अगर समझ में आ गई तो बताओ, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला बताओ। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल Total टाइम। एवरेज वेलोसिटी के कितने फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूले हो जाएंगे कि आपके एक फॉर्मूले हैं? सर दो। 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 पहला फॉर्मूला बताओ।
सर Total displacement by total time. Upon टोटल total time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं पता हो और एवरेज वेलोसिटी निकालने की बात की जाए, U plus V upon हाँ, two. U plus V upon two। प्लस अब आप, हाँ बस यही बहुत बड़ी चीज थोड़े। अब आपने पढ़ रखा है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड Speed into time. Into time. इनटू टाइम, करेक्ट Yes. है? यस लेकिन उसी Sir. फॉर्मूले के पैटर्न पे मैं लिखूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? Velocity Correct. into Sir. time. लेकिन वेलोसिटी correct. कौन सी है? क्योंकि मेरे पास दो वेलोसिटी है, u है v है। कौन सी वेलोसिटी यहाँ पे रखूं? एवरेज वेलोसिटी रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? v एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये बात आप लोग को नहीं समझ आई कि फिर से समझाऊं? समझ में आ गई। बस यही समझना था, यही इक्वेशन थी। अच्छा, पोजीशन वाला फॉर्मूला बताओ। इक्वेशन ऑफ मोशन में पोजीशन वाला फॉर्मूला बताओ। So delta x is equals to में डेल्टा एक्स average आपने बोल दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। मैंने पोजीशन का फॉर्मूला बोला। हाँ, तुम सही बोल रही थी बेटा, फिर से बोलो। Sir, सही बोलो। dx by dt. नहीं, वो लड़की सही बोल रही थी। बोलो बेटा, क्या बोल रही थी? वो एवरेज वेलोसिटी आपने शुरू में बताई थी ना, एवरेज वेलोसिटी प्लस में हाफ ई टी स्क्वायर कुछ ऐसे। नहीं, तुमने गलत कर दिया। डेल्टा एक्स तुम बता रही थी, क्या करेंगे डेल्टा एक्स में? क्या रख देंगे हम? तो मैं ऐसे कहती डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू में एवरेज वेलोसिटी प्लस में कुछ था। नहीं, एवरेज वेलोसिटी नहीं था, तुमने गलत कर दिया। Sir, delta x by t. सर x अभी बताया ना, अभी सर पढ़ा डेल्टा ये। इक्वल x नॉट। हाँ, फिर से बोलो क्या आप? X equals to x naught plus V ut. आगे plus 1 upon 2 AT का square. प्लस 1/2 AT स्क्वायर। at square. बस, तो इसमें कितना डाउट क्यों है? x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ut। ये फॉर्मूला है काहे का? पोजीशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला बताओ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला बताओ। S is equal to UT plus half AT square. बस, और वेलोसिटी, नहीं सर, हाँ वेलोसिटी आपको अगर v दे रखा हो, u दे रखा हो, a दे रखा हो, t दे रखा हो, तब क्या फॉर्मूला होगा? v equals to u नहीं, plus एक मिनट। at। आपको v दे रखा हो, u दे रखा हो, a दे रखा हो, t पूछा जाए, तब क्या फॉर्मूला लगेगा? V equals to v UT equals to u plus UT plus at। AT. v इक्वल्स टू u प्लस at लगेगा। ये वो फॉर्मूला जिसमें ये चारों चीजें आ रही। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको v दे रखा हो, u दे रखा हो, a पूछे और t दे रखा हो। एक मिनट रुको, मुझे नया स्लाइड लेना पड़ेगा। तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ऐसे नहीं चल सकता। चलो, अच्छा, अगर आपको v दे रखा हो, u दे रखा हो और a पूछा जाए और t दे रखा हो, तब कौन सा क्वेश्चन तो भी लगेगा? वही वाला लगेगा v equal u हाँ, plus at. इक्वल्स टू u प्लस at। तो ये आप लोगों को फटाफट बताना है, u प्लस at। चलो, आपको s दे रखा हो, आपको u दे रखा हो, आपको a दे रखा हो और आपको t पूछा जाए, तब क्या फॉर्मूला लगाओगे? v square minus u square ना equals ना, to v दे रखा है 2as। तो क्या मैंने v स्क्वायर दे रखा है Sir, क्या? s equal ut plus half Second at. equation. हाँ, जब v दे ही नहीं रखा है तो आप यूज ही नहीं कर सकते उसको। फिर मैं पूछ लूं आपको कि s पूछा जाए, अब आपको s दे रखा हो, u पूछा जाए और a दे रखा हो, t दे रखा हो, तब क्या लगेगा? s is equal to ut plus half बस। at square। Sir, यही लगेगा. वही सेम लग जाएगा। फिर पूछ लूं मैं आपको कि अब आपको s दे रखा हो, u दे रखा हो, a दे रखा हो, t पूछा है, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर यही फॉर्मूला। यही सर, फॉर्मूला यही लगेगा। लगेगा। ये आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। चलो, अगर आपको x दे रखा हो, x नॉट पूछा जाए, u दे रखा हो, a दे रखा हो, t दे रखा हो, तब बताओ। सर, जो भी आपने पीछे लिखवाया था ऐसे लिखवाए हो ना, जो अभी आपने पीछे लिखवाया था, बताना डेल्टा पड़ेगा। x इक्वल में x नॉट minus u x प्लस naught में equals to UT plus हाफ half AT at square. स्क्वायर. बस, ठीक है। ये आप लोग को पता नहीं का कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब आपको डेल्टा x दे रखा हो और u दे रखा हो और v पूछे और t दे रखा हो, सर यही फॉर्मूला। यही कौन सा? x is equals to u delta plus x half। equal to UT plus AT square. ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u plus v by 2। U plus V upon 2 into T. हाँ, हाफ at स्क्वायर लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? यहाँ पर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? नहीं, क्यों नहीं लगा सकते? सर लगा सकते हैं शायद। नहीं लगा सकते, a नहीं है इसलिए। इसमें a नहीं है। a है क्या इस वाली चार चीजों में?
No, sir. नहीं है और नहीं लगा सकते। अच्छा अब बताओ डेल्टा एक्स है, यू है, वी है, टी है, तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। by 2 into हाँ, t. इंटू टी। ठीक है, बात समझ में आई क्या? अगर आपको v दे रखा हो, u दे रखा हो, a दे रखा हो और डेल्टा एक्स पूछा जाए, चलो v u a दे रखा हो, डेल्टा एक्स पूछा जाए, चलो v square minus u square is equal to as हुए डेल्टा एक्स। हाँ v माइनस u का इधर कर दो चाहे उधर कर दो, वो बड़ी बात नहीं। फिर भाई पूछ लूं मैं आपको, v दे रखा हो, u पूछा जाए, a दे रखा हो, डेल्टा एक्स दे रखा हो, सर ये वाला The same formula। वही वाला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये तो आप लोगों को पहले से आना चाहिए। क्लास में इसका कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 4 चीजें दी है, उनमें से 3 चीजें पता हो, चौथी पूछी जाए। तो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं कि अच्छा इसके बारे में बात हो रही, इसके बारे में बात हो रही, इसके बारे में बात हो रही, ये पूछा जा रहा है। अब बैठ के दिमाग लगाते हैं कि ये चारों चीजें कौन से फॉर्मूले में आ रही है। जैसे एक बच्चे ने अभी गलत कर दिया, ए वाला बता दिया, किसी दूसरे बच्चे ने बताया कि सर लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ए आ ही नहीं रहा, तो वो हम यूज ही नहीं कर सकते वो फॉर्मूला। तो ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें ये चारों चीजें इंक्लूडेड हो, या जिसमें ये 5 चीजें इंक्लूडेड हो। ये अभी आप लोग को क्लियर हुआ कि कब लगाना है कब नहीं लगाना है? Yes, sir. हाँ Yes, चलो sir. चलो चलो गुड। अब ठीक लग रहा है। चलो अब उसके बाद 1D मोशन की बात करेंगे। 1D मोशन में आप लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा जो पहले से पढ़े हुए हो, कि उस कॉन्सेप्ट को तोड़ना पड़ेगा। 1D मोशन में हम देखेंगे, 1D मोशन तो अभी तक पढ़ ही रहे थे, लेकिन अब ये 1D मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। ग्रेविटी के अंदर ये बात करेंगे 1D मोशन को, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तब कैसा मोशन होगा। तो आप देखो ये ब्लू बॉल को फेंके जा रहा है, तो जब ये ब्लू बॉल को फेंक रहा है तो हो क्या रहा है, उसमें हो ये रहा है कि जैसे जैसे जब ऊपर फेंक रहा है तो ये ब्लू वाली जो वो एरो है वो उसकी वेलोसिटी को बता रहा है। जब वो फेंक रहा है तो डायरेक्शन अपवर्ड है वेलोसिटी की, और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जा रही है, डाउनवर्ड। लेकिन ये रेड वाला जो है वो क्या बता रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बता रहा है कि जब आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हो या ऊपर से वो नीचे आती है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स की नॉट फिक्स? Suffix. तो अब एक्सेलरेशन फिक्स है, फिक्स का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और उसकी डायरेक्शन भी fix फिक्स है। तो अब पूरी जर्नी में देखो कि ये 10 है तो 10 ही है लिखा हुआ पूरी जर्नी में, और इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हमेशा डायरेक्शन किधर की साइड बन रहा है, डाउनवर्ड ही बन रहा है, चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे वो नीचे आ रहा है। तो एक्सेलरेशन जब भी ऊपर से नीचे फेंको, चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, एक्सेलरेशन फिक्स रहता है, उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहता है और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स रहती है। भाई नहीं समझ आई क्या बात? हाँ। अब यहाँ पर हमको साइन कन्वेंशन देखना है कि होगा क्या, कि हम एक ऊपर के साइन को कुछ सिंबल देंगे प्लस या माइनस, नीचे के साइन को सिंबल देंगे प्लस या माइनस। तो जब भी डायरेक्शन ऊपर साइड होगी तो सिंबल क्या होगा, उसका प्लस होगा, और जब भी डायरेक्शन नीचे साइड होगी तो सिंबल क्या होगा, माइनस होगा। ये हमको ध्यान रखना है। तो जब डिस्प्लेसमेंट विल बी टेकन पॉजिटिव इफ द फाइनल पोजीशन लाइज अबव द इनिशियल पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ऊपर जा रही है, ऊपर है, अप साइड है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है? कैसा लेना है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका और ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंची फाइनल पोजीशन, करेक्ट। तो अब यहाँ से इसमें डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो ग्रीन कलर का बनाया है उसको मैं कैसा सिंबल दूं, पॉजिटिव सिंबल दूं कि नेगेटिव सिंबल दूं? पॉजिटिव। अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट है जिसको किसी ऐसे यहाँ से मैंने ड्रॉप किया और वो फाइनली यहाँ पर जाकर के पहुंच गई, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव सिंबल दिलाएगा कि नेगेटिव सिंबल दिलाएगा? नेगेटिव की फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, अब फाइनल नीचे गई, तो ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन डाउनवर्ड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का, तो सिंबल कैसा देंगे, इसको नेगेटिव देंगे। करेक्ट है बात? yes sir अब वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल जो भी होगी उसको पॉजिटिव देंगे अगर वो ऊपर की तरफ है। तो जब ये ऊपर फेंका जा रहा है, जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूंगा तो वेलोसिटी को क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव सिंबल की नेगेटिव सिंबल? नेगेटिव। नहीं, ऊपर फेंकेंगे ना तो डायरेक्शन अपवर्ड है, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, वेलोसिटी ऊपर के साइड में जा रही है। अब उसको सिंबल पॉजिटिव मिलना चाहिए कि नेगेटिव मिलना चाहिए? पॉजिटिव बेटा पॉजिटिव।
जब ऊपर से किसी चीज को, अब ये मैं माउस को ड्रॉप कर रहा हूँ, अब जब इसको जो वेलोसिटी मिलेगी आगे बढ़ता जाएगा, या मैं माउस को ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, माउस को फेंक रहा हूँ नीचे, ऐसे फेंक रहा हूँ, तो जब मैं इसको वेलोसिटी दे रहा हूँ तो ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, कि ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है? So downward. डाउनवर्ड। कैसे मिलना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। ठीक है। सर अच्छा, positive। एक्सेलरेशन, हाँ पूछो, मैं, मुझे पता है तुम लोग को यहाँ पे कहोगे कि अरे हम तो कुछ और पढ़ के आए हैं, बिल्कुल तुम कुछ और पढ़ के आओ, यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट तोड़ा जाएगा खुद पुराना वाला। अब जो एक्सेलरेशन है पूरी जर्नी में किस साइड लगता है? क्या एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में फिक्स होता है कि नॉट फिक्स होता है? फिक्स होता है। फिक्स होता है। तो उसका डायरेक्शन भी फिक्स होता है कि डायरेक्शन चेंज होती रहती है? Fixed होता है। डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है। अर्थ हमेशा नीचे की तरफ ही खींचेगी, डाउनवर्ड ही खींचेगी। ये रेड वाला आप एरो देख सकते हो, हमेशा नीचे है। तो जब डायरेक्शन नीचे है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जब नीचे है तो एक्सेलरेशन का सिंबल हम क्या रखें? पॉजिटिव रखें कि नीचे नेगेटिव रखें? नेगेटिव। एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा कि किसी किसी केस में नेगेटिव रहेगा? अंडर द ग्रेविटी। हाँ, अंडर द ग्रेविटी वाले केस में हमेशा क्या रहेगा? अंडर द ग्रेविटी वाले केस में एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि हमेशा नेगेटिव रहेगा? नेगेटिव। अब आपने फॉर्मूला पढ़ रखा था v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो v को अभी हमको सिंबल नहीं पता, वो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव भी हो सकता है, तो अभी उसको छोड़ दिया हमने। इक्वल को इक्वल, u का भी सिंबल कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो सकता है, उसको छोड़ दिया हमने। अब ये एक्सेलरेशन की जगह मैंने g लिखा, और चूंकि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है और अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव सिंबल होता है, तो इसकी जगह एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी रख दिया, तो ये माइनस जी। और टाइम पॉजिटिव होगा तो टाइम नेगेटिव कब होगा? होता नहीं, टाइम टाइम कब नेगेटिव नहीं होता सर। वेरी गुड, शाबाश। टाइम नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर। वेरी गुड, शाबाश। तो टाइम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, को हमेशा प्लस ही रखा है। अब दूसरा इक्वेशन हमने पढ़ रखा है, s इज इक्वल्स टू यू, अरे हाँ चलो नहीं कर लेते, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको छोड़ रहे हैं अभी, इक्वल को इक्वल लिख रहे हैं। u पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसको छोड़ रहे हैं। t तो हमेशा प्लस ही रहेगा। अब हाफ को हाफ लिख दिया, एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी रखा। माइनस क्यों रखा? क्योंकि अंडर ग्रेविटी में हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन, इसलिए माइनस रखा और जी रखा, जी मतलब 10 हो गया। बात समझ आई क्या? यस सर। टाइम का स्क्वायर, तो टाइम तो पॉजिटिव लिखते हैं, कभी नेगेटिव होता नहीं, तो उसकी बात नहीं। उसके बाद हमने v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s पढ़ा था, तो भैया v का मुझे पता नहीं, अब v का पता भी हो तो हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, और किसी भी क्वांटिटी को स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा सर। और अगर पता भी हो तो हमको अभी पता नहीं है कि पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव रखना है, तो उसको छोड़ देते हैं। इक्वल्स को इक्वल्स, यू पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव रखना है अभी हमको पता नहीं, कभी ऊपर भी फेंक सकते हैं कभी नीचे भी फेंक सकते हैं, तो पता नहीं, छोड़ देते हैं। प्लस को छोड़ते हैं, टू को वही लिखते हैं। एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी रखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हमने रखा माइनस और एक्सेलरेशन की वैल्यू जी, और एस मुझे पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया। तो हमारी नई इक्वेशंस बन गई मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ ऐसी। बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। अब एक टावर है ये, और इस टावर पर से मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं 3 मीटर पर सेकंड ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है? अब आप मुझे 3 मीटर से नहीं फेंक रहा हूं, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहा हूं। अब आप मुझे इसका वो बताओगे पोजीशन, चलो पहले आप मुझे इसका क्या क्या बताओगे, वेलोसिटी बताओगे एट t इज इक्वल्स टू 7 सेकंड पर, ठीक है? अब आप मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट बताओगे, डेल्टा x बताओगे एट वही सेम t इज इक्वल्स टू 7 सेकंड पर, ठीक है? जो आप पीछे पढ़ के आए हो ना पीछे क्लासेस में, सब उसका कॉन्सेप्ट आज टूटेगा। अब आप मुझे इसके फाइनल पोजीशन बताओगे, ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू 7 सेकंड पर, ये चीजें आप बताओगे। तो वेलोसिटी निकालना है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा कौन सी इक्वेशन लगाऊं? अगर मुझे v निकालना है, t की बात पता है मुझे, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 10 होती है, तो कौन से फॉर्मूला लगेगा? हाँ, तो आपको पता है v इज इक्वल्स टू यू माइनस gt लगेगा। क्यों? क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो हमने पीछे पढ़ा है फॉर्मूला चेंज होके क्या बन जाता है, v इज इक्वल्स टू यू माइनस gt, करेक्ट?
ये सही लिखा क्या मैंने? कि समझ नहीं आया आपको? नहीं समझ आया? आ गया। चलो तो बताओ Sir, बेटा। velocity minus 40 meter per 40 second. मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी अब देखो फाइनल नहीं, अब देखो बेटा पहले अब समझो। वेलोसिटी अभी निकालना है तो मुझे नहीं पता, वी ही लिख रहा हूँ। इक्वल्स को इक्वल, यू मैं पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव लिखूं? यू की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि अब साइड फेंक रहा हूँ कि Yes, डाउन sir, साइड? positive. हाँ वेरी गुड। हाँ तो प्लस 30, प्लस नहीं लिख रहा हूँ, लिखते नहीं प्लस, माइनस तो रहेगा, जी की वैल्यू 10 है। टाइम कितना टाइम दिया था मैंने आपको? 7 सेकंड। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो v इज इक्वल टू 30 माइनस 10 7 70। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? प्लस 70 की माइनस 70? Minus 40. माइनस 40। यानी कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ऊपर जाएगी और पलट करके वापस आएगी और फिर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी, टावर से नीचे की तरफ जाना। और जब t इक्वल्स टू 7 सेकंड होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकंड होगी। और माइनस मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दिया है नीचे की तरफ। तो नंबर्स में देखें तो v इक्वल्स टू माइनस 40 मीटर पर सेकंड। तो नंबर देख के समझ में आ गया मुझे कि माइनस मतलब कि जिस टाइम पर बात कर रहा हूँ 7वें सेकंड पर, उसकी वेलोसिटी किस साइड है, डायरेक्शन की वेलोसिटी की डायरेक्शन किस साइड है, अप साइड है कि डाउन साइड है? तो हमको पता चल गया डाउन साइड है कि अप साइड है 7वें सेकंड पर डायरेक्शन वेलोसिटी की? डाउनवर्ड। सही बना है डायग्राम? सारी चीजें समझ में आई? यस सर। अब दूसरी चीज पोजीशन, पोजीशन वाला फॉर्मूला, अब पोजीशन नहीं है डेल्टा एक्स है ना, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला जल्दी बताओ क्या लिखूं? डेल्टा एक्स एक्स नॉट प्लस, नहीं अभी बाद में, ये तीसरे वाले पार्ट में, अभी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ। U plus V यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा एक्स मुझे निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव 30 रखूं कि नेगेटिव 30 रखूं? Sir, positive 30. हाँ, जब मैंने फेंका तो 30 की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका तो पॉजिटिव 30 रखोगे। टाइम कौन से टाइम पे पूछ रहा हूँ मैं? 7 सेकंड। So 7. 7 रखेंगे। अच्छा फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता था ना, माइनस हाफ जीटी स्क्वायर हो जाता था ना, तो माइनस हाफ जीटी। Yes, sir. माइनस को माइनस रखूंगा, हाफ को हाफ लिखूंगा, जी की वैल्यू हमको पता है 10 है, टी स्क्वायर मतलब 7 7 49 सर। क्या बेटा? सर 7 का स्क्वायर 49। हाँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, 210 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे 490। बेटा माइक ऑफ कर लो। 490 का आधा कितना होगा जल्दी बताओ मुझे? 245 245 आएगा ना? सर जी। टू द 4 Yes, sir. 8 10, हाँ 245 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लेंगे तो प्लस 35 आएगा कि माइनस 35 आएगा? Minus माइनस 35 मीटर। वेरी गुड। यानी डिस्प्लेसमेंट किस साइड हुआ है? अप साइड डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि डाउन साइड डिस्प्लेसमेंट हुआ है? down हाँ, तो डाउन इनिशियल साइड पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। इनिशियल से फाइनल मुझे नीचे की तरफ मिलाना पड़ रहा है, डायरेक्ट आयरो नीचे की तरफ जाएगा तो पता चला डाउन साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे तो मैं नेगेटिव नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे 35 लिखूंगा कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है 35 मीटर है। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए लिखूंगा क्योंकि डायरेक्शन मैंने नीचे दिखा दिया। लेकिन नंबर्स में क्या लिखूंगा मैं? नंबर्स में लिखूंगा कि डेल्टा एक्स माइनस 35 है। इस नंबर को देख के मुझे समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट किस साइड हुआ है, अप साइड हुआ है कि डाउन साइड हुआ है? downside. अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलो अब यहाँ पर वही सेम चीज करेंगे, पोजीशन निकालेंगे। जहां से हम स्टार्ट करते हैं ना उसी पोजीशन को हम 0 मानते हैं। जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसी पोजीशन को हम 0 मानते हैं। तो अब आपने जहां से स्टार्ट किया है, टावर के छत पर से स्टार्ट किया है, तो इनिशियल पोजीशन जहां से स्टार्ट करते हैं उसी को हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जहां से स्टार्ट करो वहीं से उसको क्या मान लो? 0 मान लो। करेक्ट? Sir, x minus x naught वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, x माइनस एक्स नॉट वाला फॉर्मूला क्या होगा? पहले बोलो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यूटी, या आप ऐसे लिख लो, जैसे भी लिख लो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट तो 0 हो गया। इनिशियल जहां से स्टार्ट किया उसको मैंने 0 माना, जहां से स्टार्ट करते हैं उसी को हम 0 मानते हैं। पोजीशन 0 होगी। हाँ बेटा, सर डेल्टा x तो हमें पता ही है, तो फिर हाँ हम बेटा, सीधा पता है। x माइनस x। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं चाह रहा था कि ये वाला फॉर्मूला लगाऊं। तो डेल्टा एक्स हमको पता है, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? x minus x naught। वो भी होता है और ये भी होता है। मैं यही लगा लेता हूँ। डेल्टा एक्स कितना है? माइनस 35 इज इक्वल टू एक्स, माइनस की जगह माइनस एक्स नॉट मैंने बोला, जहां से स्टार्ट करो कितना ले लो? 0 ले लो। करेक्ट? एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 35 मीटर। ये माइनस क्या बता रहा है? पोजीशन किधर है? इनिशियल से ऊपर है पोजीशन कि इनिशियल से नीचे है पोजीशन?
सर नीचे। हाँ, अब अगर मैं बोल देता कि ये टावर, इन केस अगर मैं बोल देता, मेरे पास जगह नहीं बच रही, अब अगर मैं आपको बोल देता कि जो हमारा टावर है बेटा, जो हमारा टावर है, ऐसे अगर मैं बोल देता कि जो टावर जो है ना बेटा वो 80 मीटर का था, और मैं इस ग्राउंड को x लेता, इस ग्राउंड को लेता 0 x0, अगर इफ, यहां पे लिख देता हूं, इफ हाइट ऑफ टावर अगर मैं बोल दूं 80 मीटर है, एंड ग्राउंड को हम ओरिजिन ले लेते हैं, ग्राउंड को हम इनिशियल पोजीशन, ग्राउंड इज ओरिजिन, और तो जो ओरिजिन मानोगे, अगर हम इसको अगर ओरिजिन मानते हैं तो अब हमारा डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, डायग्राम थोड़ा डिफरेंट नहीं होता है, वही सारी चीजें होती। ये हमारा, अब इसको हमने 0 मान लिया, जिसको ओरिजिन मानेंगे वो 0 हो जाएगा। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? यही समझ में आई बात? ये यहां तक बात समझ में आई? चलो, यस सर। जो ऐसे गया था वो ऐसे गया था, और ये यहाँ पर t = 7 सेकंड था, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना था वो मुझे नहीं पता, ठीक है, जो भी हो 35 मीटर था, उससे मतलब। मैंने कहा कि ग्राउंड को मैंने ओरिजिन ले लिया, इस जगह को नहीं, जहां से मोशन हुआ है उसको ओरिजिन नहीं लिया है, इसको 0 नहीं लिया है, ग्राउंड को ओरिजिन लिया है, ग्राउंड को 0 लिया है। तब आप फाइनल ग्राउंड को ओरिजिन लिया है, ग्राउंड को ओरिजिन लेंगे तो x0 = 0 कहां पर है? एट ग्राउंड पर है, ये ग्राउंड पर है, ना कि टावर के टॉप पर है। देन तब क्या होगा? तब हमारा डेल्टा x निकाला आपने, x - x0, करेक्ट सर। डेल्टा x कितना आया था आपका? -35 आया था क्या? यस हाँ, और x निकालना है -x0, क्या इनिशियल पोजीशन ये 0 है क्या? नो सर, सर नहीं। हाँ, इनिशियल पोजीशन कितनी है? 80 मीटर्स। 80 इनिशियल पोजीशन, प्लस 80 है ग्राउंड से ऊपर है कि -80 है ग्राउंड से नीचे है? प्लस +80, वेरी गुड। तो यहाँ पर 80 ब्रैकेट में जानबूझ के लिख रहा हूँ, हालांकि जरूरत तो नहीं थी। तो -35 = x - 80। अब यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा तो 80 - 35 हो जाएगा, यानी कि सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा? मुझे लगता है 45 हो जाएगा। तो अब ये पता रहा है कि ग्राउंड से कितनी ऊपर है वो लड़का, वो बॉल ग्राउंड से कितनी ऊपर है, वो ग्राउंड से पोजीशन बता रहा है। जब मैंने ग्राउंड को x0 को 0 लिया तो x जो निकलेगा वो ग्राउंड को बता रहा है कि ग्राउंड से कितनी ऊपर है। अब वो बॉल t = 7 सेकंड पे कितना पे है? 45 मीटर पर। 45। समझ में आया कितना अच्छा फॉर्मूला है, कितनी आसानी से सारी चीजें आपको ये फॉर्मूला बता दे रहा है। ये बात क्लियर हुई क्या सारे बच्चों को? यस सर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये प्लस माइनस सीखना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसको आप 0 ले रहे हो, ओरिजिन ले रहे हो, किसको x0 को 0 ले रहे हो। मोस्ट केसेस में आपको यही करना होगा कि जहां से स्टार्ट किया आपने वहीं पे आपको इनिशियल को आपको 0 मान लेना, फिर वो प्लस माइनस हिसाब से सारी चीजें आ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आज मैं 10 मिनट लंबी क्लास रखूंगा, ठीक है बेटा? चलो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन पीछे आपको पूरा बता दिया। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के 5 फॉर्मूले बताएं, u + at, और डिस्प्लेसमेंट = ut + ½ at²। पोजीशन के फॉर्म में x = x0 + ut + x = x0 + ut + ½ at²। फिर फॉर्मूला बताया v² = u² + 2a डेल्टा x। फिर फॉर्मूला बताया डेल्टा x = u + v/2 * डेल्टा t। करेक्ट? यस सर। वही सेम फॉर्मूला, एक्सेलेरेशन फॉर्मूला v - u/t पता है आपको। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दिया, u + v/2। ये तब है जब डिस्प्लेसमेंट दी हो कि डिस्प्लेसमेंट नहीं दी हो। डिस्प्लेसमेंट नहीं दी हो। हाँ, जब आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं दी हो तब। और ये वही फॉर्मूला है, जिस तरीके से डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम था, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? स्पीड = एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। स्पीड नहीं बोलना है बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट बोलना है। ये क्या है? एस क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट = एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज। हाँ, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वही रख दिया, तो वापस से वही चीज बन गई। u + at पढ़ रखा है, ut + ½ पढ़ रखा है, ये वापस उसी चीज का फॉर्मूला है। जब पलट के वापस आए बॉल तो इसको इंपॉर्टेंस मत दो, ये वही चीज है। x = x0 लिखा था इन्होंने, x फाइनल = x इनिशियल लिखा है। सेम चीज है, मैंने x मतलब फाइनल पोजीशन लिखा था, इन्होंने xf लिख दिया है। मैंने x0 लिखा था इनिशियल पोजीशन, इन्होंने xi लिख दिया। वही सेम चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं। ut + ½ अब इसका u² + 2s आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। यहां तक अब आपकी बात क्लियर हो गई है। अब मैं नया तो चीज नहीं पढ़ा रहा आपको, लेकिन मैं आपको ग्राफ एक क्लास तुम लोग की एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, तुम लोग थोड़ा पीछे चल जाओ, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आप लोग को, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें।
हाँ, अ बॉल ऑफ मास, पढ़ो पढ़ो शिवम, पढ़ो ये क्वेश्चन। A ball of mass 0.5 kg is dropped from the height of 10 meter. The height at which the magnitude of velocity becomes equal to the magnitude of acceleration due to gravity is dash in use मीटर। g is equal to 10 meter per second square. भैया एक टावर है, हाइट, कोई हाइट है, टावर है, हाइट मान लो, वो टावर हाइट कितने का है, 10 मीटर का। वहां से एक बॉल को मैं ड्रॉप किया जा रहा हूँ, बॉल का मास 0.5 kg, जो कि रिलेवेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने दे दिया, उसको ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। ड्रॉप का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा 10 मीटर का टावर है। द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो हाइट पूछ रहे हैं। अच्छा, ये हाइट कहाँ से पूछ रहे हैं, ग्राउंड से पूछ रहे हैं कि जहां से फेंका गया, ड्रॉप किया गया, वहां से पूछ रहे हैं? ग्राउंड से। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ के समझ, द हाइट एट विच, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कौन सी हाइट पूछ रहे हैं, ग्राउंड से पूछ रहे हैं। तो इस ग्राउंड को क्या लूं मैं, 0 x नॉट इक्वल टू 0, पूरा बोलिए बेटा, करेक्ट। चलो, और ये इसको ओरिजिन लो, x नॉट इक्वल टू 0 लिखा सही नहीं है, करेक्ट, सॉरी ओरिजिन। अच्छा, तो x नॉट कितना हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, 10 मीटर। अच्छा, तो मैंने यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया इसको, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिख सकता, ये मैंने बोल जल्दीबाजी में, ये x नॉट नहीं है, ये x नॉट था, ये था 80 था, ये ओरिजिन, इसको ओरिजिन लिखना सिर्फ इंपॉर्टेंट है, पीछे भी कहीं ऐसे तो नहीं लिख दिया मैंने। हाँ, ये ओरिजिन है, और यहीं पे मैंने x नॉट इज इक्वल टू 0 ले लिया है, ठीक है। दोनों चीजें सेम जगह पे है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन यहाँ है और यहाँ पे x नॉट अलग है, यहाँ पे ओरिजिन वही है और x नॉट भी वही है। बात समझ में आई क्या आप लोग को, मैंने किया क्या है? यस सर। यहाँ पे जो ओरिजिन है वहीं पे, जहाँ पे ओरिजिन माना है हमने, वहीं पे बॉल है, तो इनिशियल पोजीशन 0 होगी। लेकिन ओरिजिन कहीं और माना है, बॉल कहीं और पे है, तो इनिशियल पोजीशन 0 होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। हाँ, तो कुछ और होगी। वेरी गुड, समझ में आ गई बात तुम लोग को, बहुत अच्छे। चलो भाई जल्दी। हाँ, तो अब पोजीशन वाला फॉर्मूला बात करेंगे। तो पोजीशन वाला फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ। सर x इक्वल x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाफ एट स्क्वायर प्लस हाफ एट स्क्वायर लिखूं कि मोशन minus अंडर half ग्रेविटी dt हो रहा है तो square। माइनस हाफ एट स्क्वायर लिखूं? सर माइनस हाफ सर at स्क्वायर। माइनस हाफ dt, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है? 10 0। नहीं बेटा, ओरिजिन ये है और शुरू में ऑब्जेक्ट कहाँ थी, ऊपर थी, सर 0 नहीं हो सकता। इनिशियल पोजीशन 0 नहीं है, इनिशियल पोजीशन कितनी है? 10 समझ में आई बेटा तुमको बात, जो आप 0 बोल रहे थे? सर जी नहीं समझ में आई बात? सर आ गई। समझ में आ गई। चलो, पॉजिटिव 10 है कि नेगेटिव 10 है? ग्राफ ओरिजिन से ऊपर है कि ओरिजिन से नीचे है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव 10 पॉजिटिव। अच्छा, जब ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा जो भी हो, करेक्ट। सर यस सर। फिर माइनस को माइनस लिखेंगे, हाफ को हाफ लिखेंगे, जी। अच्छा, क्या है? अच्छा हाँ, height at which the magnitude of the velocity becomes equal to the magnitude of acceleration। ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम, ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। टाइम पहले निकालना पड़ेगा। नहीं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना बेटा, हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। देखो मैंने भी गलती कर दिया। क्या बात गलती किया? क्योंकि ये हाइट दे रखा है h, या डिस्प्लेसमेंट डेल्टा हाइट दे रखा है, उसके बाद ये वेलोसिटी की बात कर रहा है और एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, और टाइम की बात नहीं कर रहा है, और हाइट की बात कर रहा है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और फाइनल पोजीशन, ये किस फॉर्मूले में आएगी? So v square minus v u equal equal to to as plus v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू 2a x की डेल्टा x, x delta x। डेल्टा x, delta x. फिर हम निकालेंगे डेल्टा x और फिर उसके बाद पोजीशन निकालेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जा रही है, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू क्या रख दूं मैं, जो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखा है, क्या रख दूं मैं? 10 सर 10 मीटर से ऊपर। अब यहाँ पे भैया पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, वो स्क्वायर होकर के होना ही होना है उसको। माइनस को माइनस लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी? 0 0 स्क्वायर इक्वल्स को इक्वल्स। अच्छा, 2 को 2 लिखेंगे। एक्सेलरेशन क्या लिखूं, प्लस 10 की माइनस 10? -10। हाँ, क्योंकि माइनस रहेगा ना, माइनस 10, ठीक है, माइनस 10। डेल्टा x मुझे निकालना है, तो ये 100 हो गया, और ये क्या हो गया भैया, -20 इंटू डेल्टा x, करेक्ट है? सर
Yes. तो डेल्टा एक्स कितना हो गया जरा बताओ? Yes, 100 sir. अपॉन -20 हुआ क्या? तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? -5 हुआ क्या? Yes, अच्छा, sir. डेल्टा एक्स क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन कैसे करते हैं, क्या लिखते हैं? X minus X X minus naught. X naught. नॉट इज इक्वल्स टू -5। एक्स नॉट बताना कितना था? 10. तो 10। पॉजिटिव 10 था कि नेगेटिव 10 था? Suppose पॉजिटिव। तो -5 हो गया, 10 को उधर भेज देंगे तो 10 - 5 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 मीटर। ये ग्राउंड से कितना ऊपर है? 5 5 ऊपर है कि 5 नीचे है? ऊपर है कैसे पता चला? सर पॉजिटिव साइन से। हाँ, समझ में आई बात? सारा खेल समझ में आया तुमको? कैसे कैसे क्या क्या करना है? सर आपने इसमें u0 ही तो लिया है, मैंने भी तो शुरू में यही कहा था u0। यू नहीं बेटा, आप यू कह रहे थे, मैं डेल्टा एक्स की, इसकी एक्स नॉट की बात कर रहा था बेटा। मैं पूछ सर रहा मैं था u एक्स नॉट 0 है कि नहीं है, ये बताओ। इनिशियल पोजीशन 0 है कि नहीं है, ये बताओ। No sir. नहीं, क्योंकि जब हमने ओरिजिन इसको लिया है तो इनिशियल पोजीशन कितनी थी? 10। 10. अब बताओ किसको डाउट है, किसको समझ नहीं आया, किसको प्रॉब्लम है यहाँ तक? X equal 10 कैसे पता चला हमें? एक्स न इक्वल नहीं 10 है, एक्स नॉट इक्वल 10 है ना बेटा? एक्स इक्वल 10 कहाँ पता चला हमको? X not equal, sorry. हाँ, एक्स नॉट इक्वल 10 कैसे पता चला, ये पूछो ना। देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा तो ये पूछ रहा है द हाइट एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द, वो कौन सी हाइट है जिस पर ये चीजें हो जा रही हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जा रहा है। तो इससे हमको पता चला कि वो हाइट के बारे में बात कर रहा है, और हाइट के बारे में कहां से हाइट के बारे में बात कर रहा है? क्या जहां से फेंका जा रहा है वहां से हाइट के बारे में बात कर रहा है, कि क्या ग्राउंड से हाइट के बारे में बात कर रहा है? इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ में आता है? कि ग्राउंड से हाइट को पूछ रहा है कि जहां से फेंका जा रहा है वहां से हाइट को पूछ रहा है? ग्राउंड से पूछ रहा है। ग्राउंड से, तो ग्राउंड को मैंने क्या ले लिया? ओरिजिन ले लिया, करेक्ट? यस सर। तो जब ग्राउंड को ओरिजिन लिया तो जिस टाइम बॉल को ड्रॉप किया गया था उस टाइम बॉल ग्राउंड से कितनी ऊपर थी? तो हमने देखा वो तो टावर के हाइट, टावर के टॉप पर थी, और टावर का टॉप मतलब कितनी डिस्टेंस हो गई, कितनी लेंथ हो गई? 10 मीटर। सर तो नहीं समझ में आई बात क्या? सर समझ में आई। हाँ, तो जब ओरिजिन को मैंने ग्राउंड लिया तो जब फेंका जा रहा है तो उस टाइम वो ओरिजिन से कहां पर है? ओरिजिन पर एग्जैक्टली है, ओरिजिन से ऊपर है, ओरिजिन से नीचे? तो जब फेंका जा रहा है तो वो ओरिजिन से ऊपर है। कितना ऊपर है? 10 मीटर ऊपर है। तो इनिशियल एक्स नॉट कितना हो जाएगा? 10। अच्छा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बताओ बेटा। आलोक बात कर रहे हो ना तुम? हाँ बताओ, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। हाँ, अगर यही चीज ग्राउंड से नीचे गड्ढे में धसी होती तो क्या हो जाता? नेगेटिव। तो ओरिजिन से ऊपर है कि ओरिजिन से नीचे है? तो जब फेंका जा रहा है, जब मोशन शुरू किया जा रहा है, जब ऑब्जर्वेशन शुरू किया जा रहा है, जब टाइम इज इक्वल टू 0 शुरू हो रहा है, जब ये मोशन की बात शुरू हो रही, तब मेरी बॉडी कहां पर थी? ओरिजिन पर तो नहीं थी। ओरिजिन से कहां थी? ऊपर थी। कितना ऊपर थी? 10 मीटर। तो ऊपर है तो प्लस लेंगे, और 10 वैल्यू दे रखी है तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या लेंगे? हम 10 लेंगे। इससे हमारी सारी चीजें आसानी। तुम कहोगे सर ऐसे वैसे भी तो करके निकाल सकते थे, जो हमने पीछे पढ़ा है। निकाल लेगो, आसानी बात, सही बात है। लेकिन ये सीखोगे तो ये हर जगह काम आएगा, हर तरीके में आपका काम आएगा। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? यस सर। चलो। हाँ, अब ये क्वेश्चन कुछ अलग ही दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगा तो। अभी तो मैंने ग्राफ पढ़ाया नहीं है, और ये भी नहीं पढ़ाया मैंने अभी आपको, और ये भी अभी नहीं पढ़ाया है आपको। तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं जो हमने पीछे देखा है। चलो, ये क्वेश्चन बताओ। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कर लोगे ये क्वेश्चन तो तुम लोग, फिर भी करो। 1 मिनट देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन करो। चलो, ये डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल दे रखा है कैसे? x इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब। ABC कांस्टेंट है। व्हेन द पार्टिकल अटेन्स 0 एक्सेलरेशन, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन की इक्वेशन है। वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे निकलेगी फिर? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करके बेटा, इंटीग्रेट करके नहीं। तो मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहाँ क्या लिखूं? dx by dt। dv is equal x by to dt इज इक्वल्स टू, ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट, ए तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया, और t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? t का डिफरेंशिएशन t 0। भाई t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन 1 होगा बेटा, 1। तो 1 लिख नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, प्लस को प्लस लिखूंगा, b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
2t 2t हो जाएगा, तो ये 2t यस सर प्लस ये माइनस लिखा है तो माइनस लिखूंगा, c कांस्टेंट हो तो अलग हो जाएगा, और d डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब क्या हो जाएगा? सर 3t सर 3t 0 नहीं 3t स्क्वायर। यस सर 3t की पावर 2 तो अच्छा dx अपॉन dt क्या कहलाता है, क्या बन जाएगा? तो वेलोसिटी बन जाएगा। तो वेलोसिटी बन गया आपका a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। सही लिखा ना, अरेंज ऑरेंज करके थोड़ा सा लिख दिया Yes, मैंने, correct? अच्छा अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन कैसे पता चलेगी? सर इस इक्वेशन को ना dv by dt से डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ, वेलोसिटी की इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, Yes, ऐसे sir. बोला करो। चलो x a का a कांस्टेंट है कि नॉट कांस्टेंट है? ये क्या है? सर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? सर 0 0 प्लस प्लस 2 भी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन से हट जाएगा, भाई, t का बाहर आ बन हो जाएगा जाएगा 2b, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम? t का करेंगे। कितना हो जाएगा? 1 तो बचा हमारे पास 2b Yes, sir. माइनस 3c कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा? 2t थोड़ा सा अच्छा, ये dv अपॉन dt क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू ये 0 प्लस 2b, तो 2b हो जाएगा, माइनस 3 टू द 6ct हो जाएगा, करेक्ट? यस सर अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? एक्सेलरेशन 0 हाँ, एक्सेलरेशन को 0 रख दो, एक्सेलरेशन को 0 रखोगे इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन ये हो गई, फर्स्ट नहीं, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन हो गई। हाँ, तो एक्सेलरेशन को 0 रखेंगे हम, तो 0 इज इक्वल्स टू 2b माइनस 6ct। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2b बाई 6c यानी b बाई 3c हो जाएगा, करेक्ट? तब टाइम को पुट कर देंगे सब में, किसमें पुश, टाइम को किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट वाली में, सेकंड वाली में, सर सेकंड वाली में क्यों? सेकंड वाली कौन सी इक्वेशन है? सर वेलोसिटी हाँ, तो वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। तो थोड़ा मुझे करना पड़ेगा, 1 मिनट जरा मुझे दो। क्वेश्चन नंबर बताना, वो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? सर 9 9 है ना, चलो चलो, तो हमारे पास टाइम आ गया b बाई 3c, और अब हम रखते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन में। वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास क्या है? a प्लस 2b माइनस क्या लिखी थी भाई? 3ct स्क्वायर, 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। अब हमको टाइम पता है कि जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो टाइम कितना होगा? b बाई 3c होगा। b by 3c a को वही रहने देते हैं, 2b को वही रहने देते हैं, और टाइम को लिख देते हैं b बाई 3c, माइनस की जगह माइनस 3c, t स्क्वायर की जगह b स्क्वायर बाई 9c स्क्वायर, करेक्ट? सही लिख रहा हूं मैं? चलो अब यहां से मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा, a प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 3c, और ये हो जाएगा माइनस, ये 3 3 9 हो जाएगा, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, ये b स्क्वायर अपॉन 3c हो जाएगा। ये सॉल्व करना है। अब ये इसमें मुझसे मत पूछना कि सर कैसे, ये तो सब करते आए, और सॉल्व करने का तरीका आप कुछ डाउट तो पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत नई चीज होगा है। 2b into b हाँ, ये वेरी गुड, ये मुझसे गलती होती है, और ये आप लोग की जिम्मेदारी है, आप मुझे बताओ कि ये कहाँ पे आपने गलत लिख दिया। 2b स्क्वायर ये माइनस, और ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा? b स्क्वायर अपॉन 3c हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन लास्ट वाला लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा डी। और आपने निकाली। आप बहुत अच्छा, आप लोगों ने बताया कि सर यहाँ आपने गलत करी है। ये बहुत करता हूं मैं, आप लोग मत करना। मुझे पढ़ाना होता है तो मैं जल्दी में थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, मेरे लिए तो बड़ी चीज नहीं, आप लोग के लिए बड़ी चीज है। बात समझ आई? यस चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। पोजीशन दे रखा है ये, अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है एट t इक्वल्स टू कब? t सेकंड। तो क्या करूं इस इक्वेशन को मैं? सर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जल्दी जल्दी बताओ, डिफरेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा? क्या लिखूं यहाँ पे, लिखूं क्या ये पहले बताओ? सर dx by dt dx by dt। चलो इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 5 into में 10t। इसका डिफरेंशिएशन बताओ? -4 -4। 5 का डिफरेंशिएशन बताओ? 0 तो 0 छोड़ दो, लिखते नहीं। dx अपॉन dt कौन सी क्वांटिटी बन जाती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई 10t माइनस 4। तो 10 को 10 लिखो। किस टाइम पे पूछा गया है? सर 2 सेकंड। टाइम की वैल्यू 2 रखो, -4 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 16 मीटर पर सेकंड। जेईई मेंस का अप्रैल 2023 का सवाल लगा लिया। कितना आसान सवाल, ये कितना आसान सवाल आपने 2019 का लगा लिया। सर ऐसे तो कुछ ही सवाल आते होंगे ना बेटा, ज्यादातर सवाल जो है आपके इजी ही आएंगे,
किसी भी एग्जाम में आपके जो सवाल रहते हैं ना 50% क्वेश्चन इजी रहते हैं, 30% क्वेश्चन एवरेज होते हैं, 20% क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, आप उठा के देखोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि बहुत इजी है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही वाले इजी हैं। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही वाले इजी हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, लेकिन आपको इजी ही क्वेश्चन मिलेंगे। आप पुराना प्रीवियस क्वेश्चन में उठा के देखोगे तो लगने वाले सवाल बहुत मिलेंगे आपको। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन हल्के में लेने की बात नहीं है, क्योंकि 14 लाख बच्चे दे रहे हैं, मुश्किल से 40 से 50 हजार बच्चे एनआईटीज में जाएंगे। बात समझ आई क्या? यस सर। तो अभी तो चूंकि ये चैप्टर भी इजी है तो इस वजह से इजी लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन आप कर चुके हो, ये भी कर चुके हो, ये भी कर चुके हो, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो। ठीक है, अभी मेरा तो मन तो है मैं और आप लोग को पढ़ा दूं। ग्राफ राफ तो अभी समझाया नहीं है तो मैंने तुम्हें बता नहीं सकता, ये भी नहीं बता सकता। सर ये भी कर रखा है जो बीटा वाला आया था, ये कर रखा है आपने? सर यस, ये पीछे जो अच्छा हाँ, हमने कर रखा है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया था कि अच्छा बताओ, अगर मेरे पास 4 वेरिएबल्स हो, x हो, अच्छा 3 वेरिएबल्स हो, x हो, y हो, z हो, और 2 इक्वेशंस हो। ठीक है, 2 इक्वेशंस हो, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, पॉसिबल है क्या सॉल्व कर पाना? 3 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन हो, पॉसिबल है क्या सॉल्व कर पाना? नो सर। हाँ, तब कैसे सॉल्व करते हैं तो बताएगा? तो आपको बताया था मैंने कि जब बेटा ऐसा होगा ना, तो मान लो ऐसे x प्लस वाई में कोई इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, या कुछ भी ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी, x प्लस वाई में मान लो कोई इक्वेशन दे रखी होगी, y प्लस जेड में मान लो कोई इक्वेशन दे रखी होगी। कुछ इस तरीके से आपको अरेंज करके एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से अरेंज करके दूसरी इक्वेशन में डालोगे ना, तो जब डालने के बाद जो आएगा तो सिर्फ वन वेरिएबल इक्वेशन बचेगी। ठीक है, सिर्फ वन वेरिएबल इक्वेशन बचेगी और वन वेरिएबल इक्वेशन से उस वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, वेरिएबल वैल्यू निकल जाएगी। जब एक वेरिएबल निकल जाएगा तो दूसरा भी निकल जाएगा, तीसरा भी निकल जाएगा। यही बताना चाह रहे थे क्या बेटा जो आप कह रहे थे? सर नो सर, मैं ऐसा कह रही थी कि दोबारा समझा दीजिए, नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल हो, x निकालना हो, y निकालना हो, z निकालना हो, या वेलोसिटी निकालना हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम दे रखा हो, या एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, वेलोसिटी दे रखा हो, टाइम, ये 3 चीजें की बात हो रही हो, लेकिन इक्वेशन 2 ही हो, इक्वेशन आपको 2 ही दे रखी हो कि भैया v प्लस s इज इक्वल टू 5 दिया हो और s प्लस t इज इक्वल टू 9। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपके पास इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, पॉसिबल है क्या सॉल्व कर पाना? नो सर। कितनी इक्वेशन चाहिए होती है अगर 3 वेरिएबल है तो? सर 3। हाँ, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए होती है, वहां पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके जो सिलेबस में जो स्टेप क्वेश्चन देंगे वो कुछ इस तरीके से वैल्यू सेट रहती हैं कि आप किसी एक इक्वेशन को उठा के उसमें कुछ ऐसे अरेंज करके, कुछ ऐसे सेटअप करके दूसरी इक्वेशन में डालोगे। तब जब ये दूसरी इक्वेशन में डालोगे ना, तो डालने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपकी ज्यादातर चीजें कट पिट जाएंगी। कट पिटने के बाद जो है एक ही वेरिएबल की इक्वेशन बचेगी, यानी उसमें सिर्फ वेलोसिटी ही रहेगा, बाकी नंबर रहेंगे एक ही वेरिएबल के। अब एक वेलोसिटी है, बाकी नंबर है, तो उसको आप सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो। जब वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लोगे तो टाइम की भी निकल जाएगी, इस वाली इक्वेशन में डाल के या किसी भी इक्वेशन में डाल करके, इस वाली इक्वेशन में डाल करके और इस वाली इक्वेशन में डाल के आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लोगे। तो ये एक अप्रोच मैंने आप लोगों को सिखाया था ग्रुप में, और शायद मैंने क्लास में भी बोला था। ये अप्रोच याद रखो कि आप परेशान हो जाओगे कि अरे 2 ही इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, कैसे निकलेगा? लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन उसी बेस पर है। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में 4 वेरिएबल होंगे, 4 वेरिएबल्स होंगे इस क्वेश्चन में, और इसमें 3 इक्वेशंस होंगे, और आप परेशान हो जाओगे, कभी जिंदगी में नहीं निकाल पाओगे। तो आपको चालाकी ये करनी होगी कि क्वेश्चन देने वाला कुछ इस तरीके से सेट करता है कि इन 3 इक्वेशंस में से कुछ इस तरीके से सेट करके वैल्यू डालेंगे, तो वैल्यू डालेंगे दूसरी इक्वेशन में, तीसरी इक्वेशन में, तो कट पिट करके सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा और उस एक वेरिएबल की मदद से बाकी सारी वेरिएबल्स भी निकल जाएंगे। ये एक अप्रोच बताया हूं मैंने आपको, ठीक है। और ये अप्रोच आपको फिजिक्स में कहीं पे भी काम आ सकता है, जब भी ये चीज हो कि 3 वेरिएबल हो 2 इक्वेशन हो, 4 वेरिएबल हो 3 इक्वेशन हो, 5 वेरिएबल हो 4 इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल हो 1 इक्वेशन हो, इस टाइप की चीज। 2 वेरिएबल 1 इक्वेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बात समझ में आई क्या?
ये क्वेश्चन आप लोग करके लाओगे, क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो बेटा दैट्स इट फॉर टुडे। बात करें समराइज की, तो हमने क्या सीखा, मोशन इन 1D सीखा, और हमने क्या भी सीखा, जल्दी बताओ, 1D इन ग्रेविटी सीखा, 1D तो पढ़ ही रहे हैं, और क्या सीखा हमने, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सीखा हमने, ठीक है, और क्या सीखा हमने, nth डिस्टेंस, nth टाइम में, nth टाइम, इन nth टाइम हमने डिस्टेंस निकालना सीखा, और हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखा, इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखा, कब, व्हेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब सीखा। बात समझ आ रही है क्या तुम लोगों की, नहीं समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब देखो आधे से ज्यादा बच्चे भाग गए, ऐसे थोड़ी जेएमएस क्लियर होगा, किसी दिन टीचर 10 मिनट एक्स्ट्रा लेगा तो ऐसे, बाकी जो बच्चे बने हैं मुझे बहुत उम्मीद है उनसे कि वो इसी तरीके से बने रहेंगे, कंसिस्टेंसी लगेंगे, कभी 10 मिनट ज्यादा भी दे देंगे, तब जा करके निकलती है चीजें, तब जाके क्लियर होता है। टाइम मांगता है, एनर्जी मांगता है, सारी चीजें मांगता है। 17 बच्चे बच गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे भाग जाते हैं, टाइम हुआ भाग नहीं, टाइम हुआ नहीं कि भाग जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्लास नोट्स है, JPYQs मॉड्यूल सिंगेज से हमने सारी चीजें कवर की हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव मोशन तो नहीं देखेंगे, हम ग्राफ ही देखेंगे, तुम लोग का सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट्स इट फॉर टुडे बेटा, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, तो गुड बाय करो, गुड इवनिंग क्या कर रहे हो?